जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आगे की कथा। इस प्रकार वासुदेव जी ने प्रशंसा आदि सामनीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, लेकिन वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसीलिए उसने अपने घोर संकल्पों को नहीं छोड़ा। वासुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किसी भी प्रकार यह समय तो टाल देना चाहिए। तब वासुदेव जी एक निश्चय पर पहुंचे। बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसीलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी ना जले, दूर की जल जाए और पास की बची रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगाना बहुत कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वासुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। ऐसा करते समय वासुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी, फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुखमंडल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा। वासुदेव जी ने कहा, सौम्य, आपको देवकी से कोई भय नहीं है। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय तो पुत्रों से है, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। कंस जानता था कि वासुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते हैं और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसीलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वासुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी। सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान। वासुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें बहुत कष्ट हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाए। सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वासुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, वासुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए। इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। वासुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम नहीं था कि कंस बड़ा दुष्ट है। उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है। इसीलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इधर देव ऋषि नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृषि वंशी यादव, देवकी और यदुवंश की स्त्रियां और उनके बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसीलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देव ऋषि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसीलिए उसने देवकी और वासुदेव को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती, कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में ना आ गया हो। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मारा था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था
उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय श्री कृष्ण।